वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। फिर से वही यादगार का एक रिपोर्ट। ताकि विजयपुर शहर एक ऐसा शहर था ताकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का तो उस वक्त भी ऐसा राजनीति नहीं था, मगर इस वक्त भी ऐसा नहीं है। मगर लीडरों का हार और जीत व्यक्ति यानी कि उनके आदत और अखलाक पर लोग जिता कर लाते हैं, यही सच है। अब तो विजयपुर शहर में तो ऐसा हो गया है, कांग्रेस की राजनीति एक ही पार्टी में रहकर ना जाने कहीं पार्टियां बन गए हैं, मगर एक पार्टी का नाम पर अलग अलग कांग्रेस पार्टी विजयपुर शहर में है, यानी कि एक अलग अलग का टीम बनाया हुआ है। 2001-2002 में एक ऐसा राजनीति थी, वो एमएल उस्ताद थे, मगर उस वक्त लगातार कांग्रेस पक्ष से चुनाव जीत के आए और उन्होंने मिनिस्टर भी बन गए। मगर विजयपुर शहर में गरीबों के लिए गांधी नगर जो कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने ही उद्घाटन किया गरीबों के लिए। ताकि उस वक्त तब ऐसा नहीं था, ताकि वहां पर कुछ स्कूल बनाए, कई बार चुनाव जीत के आकर कुछ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा भी देने के लिए वहां पर स्कूल भी बना चुके हैं और बहुत सारे उन्होंने राजनीति में इतने बड़े बड़े काम किए हैं ताकि अब तक कोई भी नहीं कर सके। मगर उस वक्त ऐसा नहीं था, ताकि हिंदू मुसलमान ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ उतना ही था, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नामी, एक अच्छा सेवक, उसी को जिताए लाया करते थे विजयपुर शहर में। और उसी तरह अब यहाँ पर राजनीति तो अलग अलग हो गया है। कुछ राजनीति के लोग कुछ पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, कुछ राजनीति में कुछ लोग पैसे लगाकर पैसे कमा रहे हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए राजनीति में आ गए हैं। मगर एलएल उस्ताद के जो ऐसे नामी व्यक्ति जो उस वक्त उनके भाई का सब जिम्मेदार उन्होंने ही संभाला करते थे, ताकि गरीब मजदूर किसी के ऑफिसर्स के, आज तक उन्होंने इतने साल से राजनीति में आ गए, मगर उन पर ना कोई एक धब्बा अब तक नहीं है। ताकि उस वक्त भी राजनीति इतना स्ट्रांग था, तब उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इनके घर के परिवार वालों पर एक भी एफआईआर आज तक नहीं हो पाया। मगर हिंदू मुसलमान कोई भी इनको अब तक गलत नहीं कहा, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति में कोई भी इन्होंने ऐसा दौलत नहीं कमाई। आज तक उनके नाम पर ना कोई जात धर्म का, ना कोई पैसा और ना कोई रिश्वत का अब तक कोई भी धब्बा अब तक नहीं लगा, क्योंकि कई अफसर उनके राजनीति में आकर अपने कर्तव्य निभाए, मगर अब तक किसी के पास 1 रुपया भी नहीं लिए उन्होंने। ताकि उन्होंने सिर्फ यही चाहते थे ताकि जनता की सेवा अच्छी तरह हो जाए, जनता को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने किसी अफसरों के पास पैसे भी नहीं लिया करते थे। अब तो ऐसा हो गया है, कोई अफसर अगर एक ऑफिस को अगर ट्रांसफर होने के लिए कुछ मांग रखते हैं तो लाखों रुपया का डिमांड होता है, मगर वो अंधेरे में ही बातचीत होती है, मगर कानो कान खबर उतना ही रहता है, मगर जनता को पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है, ताकि जनता को अब सब कुछ पता चलने लग गया है, ताकि कौन से ट्रांसफर कितने पैसों में होने लग गया है और कौन सा अधिकारी कितनी डिमांड कर रहा है, ये बिल्कुल ही अब सबको पता चलने लग गया है। अब तो उस वक्त एलएल उस्ताद अपने भाई के जिम्मेदार सब निभाते थे, मगर किसी के पास अब तक वो कोई भी अफसर के पास 1 रुपया भी मांग नहीं की और किसके पास 1 पैसा भी उन्होंने रिश्वत नहीं खाई, या जनता के पास या अधिकारियों के पास, बिल्कुल ही नहीं। मगर उनका कर्तव्य यही था ताकि लोगों की भलाई और लोगों की सेवा करना। मगर अब वो नाराज हो गए, इसलिए ताकि इतने सारे मुसलमान हैं, मगर अब तक कोई भी उनको नहीं याद करते, क्योंकि अब तो वो राजनीति में वो एक वकील भी है और न जाने वो राजनीति में कई सालों से उनके भाई के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। मगर फिर भी इतने सारे मुसलमान हैं, मगर एक से बढ़कर एक एमएलए बनने की ही ख्वाब देखते हैं, मगर एलएल उस्ताद को कोई भी अब तक नहीं पूछ पाया। ताकि इस बार आप चुनाव में जीत के आना चाहिए, ताकि आप पहले से ही राजनीति में है, पहले ही बहुत सारे लोगों को सेवा की है, मगर इन्होंने नहीं पूछ पाए।
मगर यहाँ पर कितना फर्क है। हिंदू धर्म के लोग, मराठा हो, लिंगायत हो, दलित हो या बंजारा हो, ऐसे बहुत सारे लोग उनको पूछते हैं ताकि आप राजनीति से क्यों नाराज हो गए, क्यों आप राजनीति में नहीं आ पा रहे, इन्होंने पूछते हैं। मगर शायद मुसलमान इतने हैं विजयपुर शहर में, मगर कोई भी नहीं पूछ पा रहे। मगर अब सब लोग अपने अपने ख्वाबों में डूब गए हैं ताकि ख्वाबों में भी एमएलए बन रहे हैं और बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं और बड़े बड़े राजनीति में वो ख्वाब देखने लगे हैं। किसी एक लीडर के साथ क्या फोटो खींच ली, वो अपने आप को एमएलए समझने लगते हैं और किसी ने किसी कार्यक्रम में वहां बुला लेते हैं, कोई भी एक उद्घाटन कर लिया तो अपने आप को एमएलए समझने लगते हैं, अपने आप को बड़े लीडर समझने लगते हैं। मगर ऐसा नहीं है। राजनीति यहीं से खत्म हो गई एल.एल. उस्ताद के घराने से, ताकि अब वो उनको टिकट क्यों नहीं देते, उनको क्यों नहीं पूछा करते राजनीति के लोग, इसलिए ताकि वो जीत के आएंगे तो आने के बाद उन्हीं की राजनीति होगी, ताकि ये रिश्वत नहीं खाएंगे, ये सबको पता है। मगर यहाँ पर रिश्वत खाने वाला एमएलए चाहिए, मगर ईमानदारी से नियत से चलने वाले एमएलए बिल्कुल ही क्या पसंद नहीं करते, ये तो मालूम नहीं। मगर सिर्फ इतना जानते हैं, कुछ लोग आज भी उस एल.एल. उस्ताद के घराने को याद रखे हैं, आज भी उनको याद करते हैं और उनको जाकर उनके पूछने वाले सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं। मगर मुसलमान सिर्फ इनको ये जाके पूछते हैं ताकि प्रचार के लिए आए, किसी मीटिंग के लिए आए और वहां पर आंदोलन चलता है वहां पर आए, सिर्फ इसीलिए एल.एल. उस्ताद को गाइडेंस लेते हैं और उनसे पूछा करते हैं। मगर इतने सारे बहुत सूफी संत है, बहुत बड़े बड़े राजनीति में मुसलमान है, लीडर है, मगर अब तक इनको क्यों नहीं पूछा, तो इसलिए नाराज क्यों हो गए एल.एल. उस्ताद। हमने यही कहते हैं ताकि राजनीति से नाराज क्यों, यही तो बात है। जब राजनीति से नाराज क्यों होते हैं, जब अपने ही अपनों को नहीं पूछते, जब पराया पूछते हैं, तो वहां पर फर्क और ठेस यही लगती है, ताकि अपने कभी नहीं पूछ पाए। मगर वहां पर जहां पर मीटिंग हो, जहां पर चुनाव हो, जहां पर प्रचार हो, वहां पर आंदोलन हो, वहीं पर पूछा जाता है एल.एल. उस्ताद को, और बाकी वक्त पर नहीं पूछ पाते। ताकि ये अगर खड़े होंगे तो जरूर सबको मालूम है ताकि चुनाव में जीत के आएंगे। मगर आखिर राजनीति में इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है और इनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है। कांग्रेस पक्ष के ही लोग इनको पसंद नहीं कर रहे ताकि ये जीत के आएंगे, ये मालूम है। सारे विजयपुर शहर को तजुर्बेदार लीडर को मालूम है, ताकि एल.एल. उस्ताद को अगर टिकट मिलेंगे तो जरूर शायद चुनकर आएंगे, क्योंकि इनके साथ बंजारा लोग भी खड़े होते हैं, हिंदू धर्म के लोग खड़े होते हैं, हर हिंदू धर्म के छोटे से मोटे जाति के लोग खड़े हो जाते हैं, ताकि इसलिए ये सोचकर ताकि इनको टिकट नहीं मिलता और इनको राजनीति में लोग नहीं ले पाते। ये कांग्रेस के लोग ही है, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के लोग है। अगर एक बार टिकट देकर देखे तो मालूम होता कि विजयपुर शहर में वन साइड ये इलेक्शन होता, ये सबको पता है। मगर इसलिए एल.एल. उस्ताद को बिल्कुल ही राजनीति में कोई भी लीडर नहीं बुला पा रहा, ताकि लोग इनको चाहने वाले इनके घर पर जाके कहते हैं, मगर राजनीति के लोग नहीं कहते। मगर वहां तक के विजयपुर शहर के कुछ मुसलमान लोग अब याद करने लग गए हैं इनको, ताकि अब उनको पूछा जा रहा है। ताकि हमें पिछले एपिसोड में एल.एल. उस्ताद का जो हमने भूल गए कांग्रेस ये बताया था, ताकि उस सब से आप पूछा जा रहा है, ताकि एल.एल. उस्ताद के घराने को याद किया जा रहा है। याद तो उनको बहुत सारे लोग दिल में रखे हैं, ताकि गरीबों के मददगार है, ताकि इन्होंने रिश्वत नहीं खाई, लोगों को अब तक किसी का छीना नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया और किसी को तकलीफ नहीं दिए। मगर इसलिए लीडर कहते हैं एल.एल. उस्ताद को, मगर उनको टिकट देने में दिक्कत की बात यही है ताकि वो चुनाव में जीत के आ जाएंगे। कांग्रेस को यही डर है, ताकि अब बहुत सारे लोग लीडर्स इनके साथ है, मगर कुछ लोग इनके साथ इसलिए नहीं है ताकि वो जीत के आएंगे। ताकि आज भी इनके साथ इलेक्शन किए हुए लोग आज भी है, इनके प्रचार किए हुए लोग भी इनके साथ आज भी है। आज भी बहुत सारे बंजारा तांडाओं में, गली में, वहां यहाँ पर मठाधीश लोग,
बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग इनको बहुत अच्छी तरह आज भी जानते हैं और उस वक्त भी जान और पहचान थी, आज भी उसमें फर्क नहीं हो पाया। मगर फर्क ये है कि मुसलमान ही अगर नहीं पूछ पाते इनको, अगर सब मुसलमान एक होकर अगर इनको पूछेंगे तो अगर कांग्रेस के हाई कमांड के साथ अगर सब एक मिलकर लड़ेंगे तो इस बार भी कांग्रेस जिंदाबाद होगा और जीत के भी आएंगे। ताकि हम नहीं, ये विजयपुर की जनता ये बातें करती है। ताकि अब एलएल उस्ताद के बारे में जितना भी कहो उतना कम है। ताकि इसलिए वो एक ईमानदार लीडर है और रिश्वतखोर नहीं है, इसलिए आज भी जनता उन्हें याद करती है। मगर कांग्रेस वाले कभी याद नहीं करते, क्योंकि अपने अपने रेस में लग गए हैं, इसलिए उन्हें याद नहीं करते। मगर बहुत सारे लोग आज भी उन्हें उनके घर पर जाकर उनको पूछते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। अब ऐसा होने लग गया तो सोचो, एमएल उस्ताद तो उस जमाने के वो लीडर थे, आज भी एलएल उस्ताद भी इस जमाने के आज भी लीडर है। ताकि फर्क इतना है ताकि अपने ही कांग्रेस पक्ष के अपने ही दुश्मन बन गए हैं, फर्क यही है। ताकि अब यहाँ पर जीत और हार तो और कोई बात है, मगर जनता की आजकल जो चलता हुआ इलेक्शन के चुनाव में जो याद करते हैं, आज वही आपके सामने हम लाते हैं। देखते रहिए वास्तव न्यूज आपके लिए।